मॉर्निंग दोस्तों, आज की क्लास है हमारी उत्तराखंड में चंद वंश का इतिहास। उत्तराखंड में चंद वंश के इतिहास से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड में जो हमारा चंद वंश का शासक था, तो इसमें जो चंद वंश के शासक की स्थापना करने वाले सोमचंद राजा थे, तो वो हम जानेंगे किस प्रकार के राजा थे। तो दोस्तों, सोमचंद्र जो राजा थे, चंद वंश की स्थापना करने वाले, वो मांडलिक राजा थे। किस तरीके के राजा थे? मांडलिक राजा थे। मांडलिक राजा थे। तो मांडलिक राजा कौन से होते हैं, पहले तो आप ये समझ लो कि मांडलिक राजा किसे कहा जाता है। तो मांडलिक राजा कहा जाता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। वह राजा जो स्वतंत्र नहीं होता अपने आप में, वह मांडलिक राजा कहलाता है। यह राजा जो सोमचंद था, यह राजा भी किसी न किसी राजा के अधीन था और उसे टैक्स देता था या उसके अधीन काम करता था, उसके अंडर में काम करता था, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो आपके समक्ष जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि राजा सोमचंद किस तरीके का राजा था। तो जिस ऑप्शन में मांडलिक लिखा होगा आपको, मांडलिक राजा यानी स्वतंत्र नहीं होना, किसी के अधीन होना, उसी को आपको टिक करना है। तो मांडलिक राजा था सोमचंद। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये बनता है कि अगर सोमचंद मांडलिक राजा था और किसी के अंडर यानी किसी के अधीन था, तो वह किसके अधीन था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो वो था दोस्तों जयदत्त मल के अधीन। किसके अधीन था? जयदत्त मल के अधीन। कि राजा जो सोमचंद था वो किसके अधीन था, तो आपको नाम लेना है राजा जयदत्त मल के अधीन था। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किसको टैक्स देता था, तो भी आपको याद रखना है कि राजा सोमचंद जयदत्त मल को टैक्स देता था और जयदत्त मल के अधीन ही राजा सोमचंद था। इसके इतिहास में हम ये सीख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें यह भी बन जाता है कि जब जयदत्त के अधीन सोमचंद था तो जयदत्त राजा कहाँ का था। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा जयदत्त मल्ल जो राजा है वो कहाँ का था, कौन से स्थान का था, नाम पूछ लिया जा सकता है। तो हमको याद रखना है डोटी स्थान। डोटी का राजा था। तो क्या पता चला हमें कि सोमचंद राजा जो इसने स्थापना करी थी हमारे चंद वंश की 700 ईस्वी में, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं था, मांडलिक राजा था। किसके अधीन था? वो जयदत्त मल के अधीन था, जो कि डोटी का राजा था, उसे टैक्स देता था। अब सवाल दोस्तों ये है कि वर्तमान में डोटी जो स्थान है वो कहाँ है। तो हमें याद रखना है कि जो डोटी स्थान है वर्तमान में, जहाँ का राजा जयदत्त मल था, वो आपका दोस्तों था नेपाल में। तो वर्तमान में स्थान है आपका नेपाल में, आपको याद रखना है। कि डोटी स्थान वर्तमान में कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये नेपाल में है, ये हमें याद रखना है। जब राजगुंगा किला बनवाया था सोमचंद ने, तो यहाँ पर उन्होंने 4 किलेदार नियुक्त, पिछले क्लास में हमने जाना था। साथ ही हमें याद भी रखना है कि चौथानी ब्राह्मणों की यहाँ पर नियुक्ति की थी। राजा सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। ये भी याद रखना है कि राजा सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चाहिए। भाई दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इसमें हम ये सीखेंगे आज की क्लास में कि सोमचंद जो राजा हुआ, या फिर हम कहें कि जो सोमचंद चंद वंश का राजा था, तो इसमें कितने राजा हुए, टोटल कितने
राजा हुए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद वंश के राजा कितने हुए और आपको ऑप्शन में दे दिया जाए 61, 60, 62, 63 इस प्रकार से, तो आपको याद रखना है कि चंद वंश के जो कुल शासक हुए या फिर राजा हुए वो 61 राजा हुए। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि चंद वंश के जो टोटल राजा हुए तो हम कह सकते हैं वो 61 राजा हुए, 61। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने उत्तराखंड के चंद शासक, चंद वंश और चंद राजाओं के बारे में हमने सोमचंद से जुड़े और उसके द्वारा किए गए कार्य और उससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज की क्लास में दोस्तों हमने चंद वंश से जुड़े महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चन किए हैं जो आपकी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कि चंद वंश में कुल राजा कितने हुए, तो आपको 61 बताना है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए राजा जो सोमचंद है जिसने स्थापना की है चंद वंश की, तो इसमें ये स्वतंत्र राजा था या मांडलिक राजा था, तो जिस ऑप्शन में मांडलिक ऑप्शन लिखा होगा उसी को आप टिक करना, क्योंकि मांडलिक राजा था, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, ये टैक्स देता था। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताइए कि ये किस राजा के अंतर्गत आता था या किस राजा के अधीन था, तो आपको बताना है कि ये जयदत्त मल्ल के अधीन था। अब आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि जो जयदत्त मल्ल था ये कौन से स्थान का राजा था, तो आपको याद रखना है कि ये डोटी का ये राजा था, आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि वर्तमान में डोटी स्थान का है, तो आपको नेपाल बताना है। तो दोस्तों आपको चंद्रवंश से जुड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी बहुत ही सरल तरीके से कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।